Firstly, good to see you, ma'am. थैंक यू। It's an amazing show, संपूर्णा, जिसमें आप लीड कैरेक्टर प्ले कर रही हैं. फर्स्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? ऑडियंस से तो ये कहना चाहूँगी कि आज 8 सितंबर इज़ वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि 18 इयर्स पहले स्टार का जो बंगाली चैनल लॉन्च हुआ था, स्टार जलसा, वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया मेरा जर्नी। उनका भी फर्स्ट शो था दुर्गा, मेरा भी फर्स्ट शो था। तो उसके बाद आफ्टर 18 इयर्स एकदम बिल्कुल वही दिन पे स्टार्ट हो रहा है 8 सितंबर मेरे नए शो, और मैं हिंदी टेलीविज़न में डेब्यू कर रही हूँ, तो इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग टू मी। अच्छा लग रहा है। सो मैम, जैसे आपने कहा 18 इयर्स यू हैव कंप्लीटेड इन द इंडस्ट्री, एक और नया शो, हर नई चीज़ की एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है। सो हाउ डिफरेंट शो इज़ गोना बी बाकी शोज से, एंड थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये शो का कंसेप्ट एकदम अलग है। राइट. बंगाली सॉरी हिंदी टेलीविज़न में इससे पहले कभी भी ऐसा शो नहीं आया, तो इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग कि कुछ नए दिखने को मिलेगा दर्शकों को। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और हम लोग जैसे शूट कर रहे हैं ना, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मतलब वेब सीरीज़ जैसे जैसे ही शूट कर रहे हैं। हम लोग चंडीगढ़ में मोहाली में शूट कर रहे हैं, एंड वहाँ पे एकदम रियल लोकेशंस में शूट कर रहे हैं। तो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग भी है हम लोगों के लिए, क्योंकि डेली सोप में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम सेट के अंदर काम करते हैं, तो ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं। जब रियल लोकेशन में होता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सब सेटअप रेडी करना एंड ऑल, सिंग साउंड में काम करना। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर अस, एंड बट वी ऑल आर होपिंग कि ये प्रोजेक्ट दर्शकों को पसंद आए, क्योंकि हम जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, सब आप लोगों के लिए। जैसे कि आपने कहा कि हिंदी हिंदी टेलीविजन में ये आपका डेब्यू है. बंगाल से यहाँ तक पहुँचने की जर्नी कितना चैलेंजिंग रहा, और ये फर्स्ट डेब्यू है हिंदी टेलीविजन में. सो हाउ टू से. 2010 से ही मुझे बहुत सारा ऑफर्स मिल रहा था बॉम्बे से, पर होता है ना कि जो टाइम जब आता है तभी होगा। राइट. मैं मेरा तब पढ़ाई चल रहा था कभी, और कभी मेरा दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा राइट. था, मैं छोड़ के नहीं आ सकती थी। तो वो सब प्रोजेक्ट्स मैं कर नहीं पाई, तो राइट. फाइनली आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एस के साथ ही मेरा स्टार्टिंग हुआ था दुर्गा, और अभी स्टार के साथ स्टार्टिंग हुआ, और अभी एस भी है, स्टार भी है इस प्रोजेक्ट में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा ओके, है। सो मैम बात करें आपके को स्टार्स की, उनके साथ काम करके कैसा लगा? एंड स्पीकिंग ऑफ द हिंदी ऑडियंस, सो हिंदी टेलीविजन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा मैसिव फैन फॉलोइंग है। सो हिंदी ऑडियंस को लेके क्या कहना चाहेंगे, एंड विच वर दैट शोज हिंदी में जो आप फॉलो करते थे, एज एन एक्ट्रेस, हिंदी डेब्यू के पहले कौन से शोज आप पसंद करते थे, एंड हु वर दोस एक्टर्स जिनको आप एडमायर करते थे? देखिए, बचपन से तो हम लोग डेली सोप्स देख के बड़े हुए हैं। स्कूल टाइम, मैं जब स्कूल में थी तब क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, फिर उसके बाद जब मैं काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने फॉलो किया कर कर रही थी, बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये सब था, जस्ट मोहब्बत थे, बहुत बहुत सारा जस्सी जैसी कोई नहीं, इतना अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट्स थे। तो वो सब तो मैं देख चुकी हूँ और देख देख के बड़ी भी हुई हूँ, तो अच्छा लग रहा है अभी स्टार प्लस में काम करना। संपूर्णा की बात करें और डॉक्टर आकाश की बात करें, तो दोनों का कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है. और जिस तरीके से संपूर्णा एक गांव मिट्टी, की, हाँ, हाँ मिट्टी। गांव से जुड़ी है, बहुत सारे सपने रहते हैं, बट फैमिली से ने शादी हाँ। कर दी, बच्चे 4 साल के हो गए हैं. और देन उसके बाद उसके हस्बैंड पे इतने बड़े इल्जाम लगते हैं जिसे फाइंड करती है संपूर्णा. तो ये रोल कितना चैलेंजिंग रहा, और संपूर्णा के कैरेक्टर कितना आप. स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो मिट्टी का कैरेक्टर है, संपूर्णा सीरियल का नाम है। मिट्टी जो है, तो बचपन से आप लोग जैसे बोल रहे कि ट्रेलर में भी दिखाया है कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है, अच्छी है, बहुत बहुत अंदर है, कुछ भूख है कि कुछ करके दिखाना है। उसके बाद आकाश से शादी घर वालों ने नहीं करवाए थे। हाँ, तो लव मैरिज थी, एंड मैं घर के खिलाफ जाके शादी किया। वो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। 7 साल शादी शादी हो गया, और पेरेंट्स के साथ कोई बातचीत नहीं हुआ था, कोई कनेक्शन नहीं था। तो हाँ, मिट्टी है, मिट्टी एंड आकाश जो है, एकदम इतना अच्छा बॉन्डिंग है उन लोगों में। और मिट्टी को लगता है कि सब कुछ मिल गया है ज़िंदगी में, वो बुटीक भी चलाती है, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, बच्चा बहुत क्यूट है, एंड आकाश इज़ लाइक अ परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट फादर। सो उनके लिए तो मतलब एक ड्रीम वर्ल्ड है उनका फैमिली। ओके, सो मैम लास्टली ऑडियंस को क्या नया देखने मिलेगा, कितनी केमिस्ट्री देखने मिलेगी, एंड ऑडियंस क्या इस शो से एक्सपेक्ट कर सकती है, आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं इन फ्यूचर टाइम, एंड इस शो को लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, मिट्टी का कैरेक्टर आप जब भी देखोगे ना, आपको लगेगा कि शायद ये मैं तो नहीं हूँ,
या कोई बाजू वाले घर के कोई नहीं है, एकदम पास पड़ोस के घर के ही कोई लगेगा आपको देख के, और शायद आप खुद से भी रिलेट करोगे। तो ये बहुत ही एक चीज़ है जो मिट्टी के साथ आप रिलेट कर पाओगे। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब भी ऑडियंस कोई कैरेक्टर के साथ या कोई स्टोरी के साथ खुद का स्टोरी, लाइफ का जो स्टोरी होता है वो रिलेट या कनेक्ट कर पाते हैं, सबसे वही पसंद आते हैं। तो आप लोगों को ये शो मतलब हम बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन है, एंड होप कर रहे हैं कि आप लोगों को ये पसंद आए। आप सब देखेंगे तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। और हम सब सब मेरे सब को एक्टर्स सब है सोशल मीडिया में एक्टिव। आप लोग ज़रूर बताएंगे तो अच्छा लगेगा कि कैसा लग रहा है आप लोग का शो। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक बहुत यू, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। Firstly, Ria, good to see you. हेलो हाय It's an amazing show. थैंक यू सो मच। संपूर्ण, फर्स्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो हमने बहुत मेहनत करी है इस शो के लिए, और हम ज़रूर चाहेंगे कि आप ये शो देखें और हमें खूब सारा प्यार करें, क्योंकि अगर आप प्यार नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। और बाकी ये शो बहुत कनेक्टिंग है आजकल की औरतों के लिए, बिकॉज़ आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, होता तो हमेशा था बट आजकल ये न्यूज़ और एवरीथिंग में ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि चीटिंग, अब्यूसिव। तो ऐसा अब्यूसिव वाला जोन तो नहीं है, बट या चीटिंग का तो आपने जो जितना देखा आपको समझ में आया होगा। सो अब उसके बाद कैसे एक औरत इन सब चीज़ों से बाहर आती है, उसका स्ट्रगल, पेन, वो डिप्रेशन में कैसे जाती है, एंड अगेन शी स्टैंड्स आउट, और ये सब चीज़ें कैसे सहती है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। सो इट्स वेरी कनेक्टिंग। सो या ओके, सो पर्सनली आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे, एंड कैसे ये शो ऑफर हुआ, एंड कितना अलग है ये बाकी सब शो से, या बेसिक चीज़ें आपके बारे से जानना करेक्ट, चाहेंगे। करेक्ट। सो अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय कैरेक्टर इज़ फुल ऑफ इमोशंस। इसमें सारे इमोशंस हैं, वेदर इट्स हैप्पीनेस, क्राइंग, डिप्रेशन, एवरीथिंग एवरीथिंग, ऑल द शेड्स। और रही बात ये शो सबसे अलग क्यों है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ओनली एंटरटेनमेंट, इट्स बेस्ड ऑन अ सोशल एंड अ सेंसिटिव इशू जो मोस्टली शोज़ में नहीं होता है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। सो ये शो वो भी आपको दिखाएगा कि कैसे, हाउ एक औरत बाहर निकलती है इन सब चीज़ों से और इन सबको सहती है। आई थिंक रिया दिस इज द फर्स्ट शो एंड पहली बार आई थिंक आप काम करेक्ट, कर रहे करेक्ट, हो, या तो कितना, टेलीविजन इज़ या फर्स्ट। तो कितना चैलेंजिंग है और कितना डिफरेंस है ये टेलीविजन के साथ? चैलेंजिंग सबसे पहले तो मेरे लिए कैरेक्टर था, क्योंकि बहुत ही टफ कैरेक्टर है। इसको परफॉर्म करना इज़ कोई भी मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए ऐसा कैरेक्टर परफॉर्म करना इज़ टोटली डिफरेंट। बट या एज एन एक्टर ये तो हमारा काम है। बाकी टेलीविज़न में, बिल्कुल टेलीविज़न में हमको काम बहुत करना पड़ता है, हमको रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। बट ठीक है, आप लोग का प्यार मिलेगा तो सब मंजूर है। ओके, बात करूँ एक छोटा सा मैसेज जो दैट ऑडियंस, यू वांट दैट ऑडियंस शुड टेक अवे फ्रॉम दिस सीरियल, एंड ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज दे आर द वंस विल डिसाइड, वो ये शो देखेंगे, तो ऑडियंस को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, एंड वन मैसेज दैट ऑडियंस शुड टेक फ्रॉम दिस। आई थिंक ये सब हमारी फीमेल्स के लिए है कि कभी भी कुछ भी गलत हो, सो नेवर कीप क्वाइट, डोंट बी साइलेंट। हमें आवाज़ उठानी चाहिए अपने हक की, क्योंकि अगर हम एक बार चुप रहेंगे तो फिर हमेशा हमको चुप ही रहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। सो इट्स फॉर द मेन, हम ये वुमेंस के लिए ही बोलेंगे कि बिल्कुल हमें आवाज़ उठानी चाहिए अपने हक की। और ऑडियंस के लिए, बाकी ऑडियंस के लिए भी बोलेंगे कि गलत अगर होता है तो ज़रूरी नहीं है कि इट्स ऑलवेज द फीमेल, it can be men, it can be anyone. So yeah. एंड बैक कैमरा क्रू एंड कास्ट के साथ कैसा रिलेशन एंड बॉन्डिंग है? बहुत अच्छा। हमारी हीरोइन जो है संदीप्ता इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अहम इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बाकी विकास इज ऑल्सो, विशाल इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। सो सबके साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है, सब एक बहुत कोऑपरेटिव टीम है। सो एवरी वन इज़ नाइस। वाह। एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में एंड इस शो के बारे में। मेरा कैरेक्टर जैसा कि मैंने बताया, इट्स फुल ऑफ इमोशंस, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी वुमेंस बहुत कनेक्ट करेंगी इस रोल से, इस पूरी स्टोरी से। सो या यही है। बाकी आप हमारा
शो बिल्कुल देखिएगा संपूर्ण आज रात 7:30 बजे से ओनली ऑन स्टार प्लस, और खूब सारा प्यार करिएगा। थैंक यू सो Thank you मच, so much थैंक यू, for that. थैंक यू। Yes. One second. All set? One at the center, ma'am. सबसे पहले हम सर गुड टू सी यू थैंक यू। फाइनली कमिंग अप विद अ न्यू शो कितनी Yeah. एक्साइटमेंट है कितना अलग ये शो है क्या कहना चाहेंगे बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत है, मतलब ये तो मैं क्या बताऊँ, बहुत एक्साइटमेंट है। होपफुली लोगों को पसंद आए। हाँ, बहुत वक्त हो गया टेलीविज़न किए हुए। मैं जैसा पहले भी कह रहा था कि टेलीविज़न घर जैसा है, मैं जो कुछ हूँ टेलीविज़न की वजह से हूँ। फिल्म सीरीज़ मैंने की और भगवान जैसे रास्ता दिखाते हैं आपको चलना होता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा शो, एक नया शो है, जैसा आपने प्रोमो देखा होगा। मुझे लगा कि उन्होंने भी कहा था कि एक अच्छा एक्टर ज़रूरी है। मुझे भी किरदार सुन के लगा कि हाँ, इसमें चैलेंज है, अपील है, बहुत सारे शेड्स हैं, लेयर्स हैं। और फैंस भी कह रहे थे भाई आओ आओ टेलीविज़न पे कुछ किया जाए। मैंने कहा इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और अच्छा लगा तो आई एम फाइनाइट शो है, होपफुली लोगों को पसंद आए। क्रिस्प है, अच्छी राइटिंग है, नाइसली रिटन कैरेक्टर्स हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, होपफुली उनको पसंद आएगा। सो सर एज यू मेंशन जो भी है आप टीवी के सो इट्स लाइक अ होम कमिंग फॉर या यू एब्सोल्युटली। एंड बात करूं आपने मूवीज भी की सीरीज भी की व्हाट जी। वाज दैट वन थिंग अबाउट द शो दैट अट्रैक्टेड यू द मोस्ट एंड यू जस्ट सेड कि यस आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द किरदार अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है ना, बहुत सारे शेड्स हैं इसके अंदर। बहुत थिन लाइन है उसको मेंटेन करना। तो मुझे लगा कि एक ये बात ये है। दूसरा, टेलीविज़न की रीच है और फाइनाइट शो है, लिमिटेड कमिटमेंट है। होपफुली लोगों को मतलब इट्स क्रिस्प है, इट्स नॉट गोना ड्रैग अननेसेसरली। जो भी है स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ है, और स्टार प्लस के साथ पुराना रिश्ता है, काम किया, मुझे लगा कि करना चाहिए। दैट्स अच्छा बात करूं इस शो के कॉन्सेप्ट की तो ये जो कॉन्सेप्ट है आजकल के हिसाब से बहुत ही रिलेटेबल है जी। सो क्या लगता है आपको ऑडियंस कितना रिलेट कर पाएगी इससे एंड व्हाट इज दैट वन मैसेज दैट यू वांट दैट ऑडियंस शुड टेक फ्रॉम द सी, मैसेज तो शो में लाउड एंड क्लियर है। सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अगर लड़कियां अवेयर हैं तो अवेयर रहेंगी तो अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ है। एक मेरे ख्याल से लोग जुड़ेंगे, उनको एहसास होगा क्या क्या कैसे हो सकता है। सो यही कहना चाहूँगा कि मैसेज देना, शो अपने आप में चीख चीख के कह रहा है, और एक एंटरटेनिंग वे में, इंटरेस्टिंग वे में कहानी कही गई है। तो होपफुली लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, वो लर्न करेंगे इनसे, और दिल बी मोर अवेयर एंड कॉशियस। आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे एंड आपके स्टारकास्ट के बारे में जानना चाहेंगे कैसा लगा उनके साथ काम करके ऑन सेट कैसा माहौल रहता मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। डॉक्टर आकाश मल्होत्रा, ज़िंदगी बचाना मेरा काम है। नैना सिंह मुझे फंसा रही है, तो बहुत ही अच्छा आदमी है आकाश मल्होत्रा। डॉक्टर आकाश डॉक्टर है, लोगों की ज़िंदगी देता है। ये बेकार की बात नैना सिंह कह रही है, बस यही बात है। यही कहना चाहूँगा, बेगुनाह इंसान है, प्यारा इंसान है, फालतू में फंसा रही है। और रहा सवाल बॉन्डिंग का, बहुत मज़ा आ रहा है। विशाल के साथ बहुत मस्ती करते हैं, सौंदीप्ता भी बहुत मस्तीखोर है, सब अपने काम के प्रति बहुत सिंसियर हैं। बट हाँ, वी हैव फन व्हेन वी आर नॉट वर्किंग। एंड रिया, सब मिलके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। है लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे देखिए, और क्या, आज आ रहा है भाई 7:30 बजे मंडे, तो प्लीज़ देखिए। और आपने बहुत प्यार दिया है, बरकरार रखिए प्लीज़। मैं कोशिश कर रहा हूँ और अच्छे से, एज एन एक्टर मैं और बेटर हूँ, परफॉर्मेंस में और डेप्थ ला सकूँ, लेयर्स ला सकूँ आपको, और आपको बहुत अच्छे से अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना चाहता हूँ, अब तक पहुँचना चाहता हूँ। तो वो प्यार बनाए रखिए, हमारा शो ज़रूर देखिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ है, बहुत अच्छी कहानी है, और प्रोमो देख के आपको लगा होगा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ है। तो डू वॉच, इल बी वर्थ योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, जॉइनिंग अस थैंक यू, थैंक यू। जाना पड़ेगा बस आप ध्यान वो हाथ बोलना चाहिए रुको एकदम सामने देखिए पहले मैडम जी मैडम जी को अच्छे से ट्रीट करो सब। ओके अरे मैडम जी हमारी सब तो चुप है, बंगाल की हैं, हम तो हमारे बगल वाले मैडम जी थोड़ा ये सब
कहाँ बीच में आ गए आप पहले ही छूट चुकी हैं, ठीक है आप तो अच्छा था मालूम है। कोई भी रैंडम हो रहा है नहीं एकदम सामने देखना आपको यहाँ पे। आपको देखो हाँ जी हाँ जी। इनको नहीं देखे वाह भाई ये तो गलत हो गया ना। सर भैया जरा सा राइट में आ जाइए और सेंटर ऑफ है, आप राइट में आइए ना, आप राइट में अरे इधर 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 मेरे राइट में, हाँ ये, और आप लोग इधर में राइट में आइए, आप तीनों देखो ना घेर लो अरे नहीं, अरे मोरी मैया क्या हो गया भाई मैं वैसे भी ऐसे हाँ ही आप राइट में आइए भैया जी, पैकेज भी ऐसे अरे भाई सेंटर में आने दो ना यार, बस बस हाँ अब थोड़ी सारे लोग क्लोज आइए, आइए, सर। क्लोज आइए सारे क्लोज में आइए। सीट पे बैठना बोलो ना इसको। सर सीट पे बैठ जाओ, हाइट नहीं है उधर यार को बोलो कि सारे लोग आगे क्या जवान कुछ दिन होने वाला है चलिए जल्दी जल्दी कर। अरे रोड के वाइड बैक लाइट दिया ही नहीं है भाई बैठ जाओ तू, क्या हो रहा है बताओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हम समझ रहे भाई साहब मेरा बम्पर करने का काम मिला मेरे को पगार मिला इसीलिए शो तो दिख नहीं रहा हूँ कहीं पर नहीं तो दिख रहा हो गया क्या ठीक हो गया लाइटिंग का था ये स्टेज का लाइट का देखो तो कुछ है क्या हमारे अतिथिगण चले अरे कोई तो हाँ या ना बोलो ना यार हाँ रोल रोल रेडी रोल एक्शन कौन बोल रहा है क्या बात है रोल एक्शन। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं पता है ना आप लोगों को नहीं नहीं कि अगर दिख ही रहा है पता है तो फिर मजाक मत अरे मेरा पहला काम है फिर काम मत पागल के ना कोई बीच में प्रॉम्प्ट नहीं करेगा ठीक है कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास मैं कुछ भी फॉलो नहीं करने वाला हूँ तो चलिए भाई वेलकम टू द मतलब मुद्दे पे कि आज जो है हमारा एक शो आ रहा है संपूर्ण जिसका नाम है 7:30 बजे स्टार प्लस पे ठीक है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ताली भी मारना होता है और जो ये चेहरे दिख रहे हैं इन्हीं चेहरों ने ये शो सजाया है तो इनके लिए भी एक ताली बनती तो है ना भाई और अलग से अब मेरे लिए क्योंकि मैं होस्ट भी कर रहा हूं और शो में भी दिखने वाला हूं ठीक है तो अब फिर से बताता हूं कि संपूर्ण करके हमारा शो आ रहा है संपूर्ण नहीं है संपूर्ण नाम है उसका विशाल संपूर्ण करके एक शो आ रहा है 7:30 बजे स्टार प्लस पे शो के बारे में मैं एक थोड़ी सी गंभीर बात बताता हूं भाई कि जो शो है ना वो थोड़ा अलग शो है ये सब लोग कहते हैं ऐसा कोई शो देखा है आज तक जिन लोगों ने नहीं कहा हो कि ये शो अलग शो नहीं है लेकिन सही मायने में हमारा शो अलग शो है क्योंकि ये उस मुद्दे पर है जो कि हमारे अगल बगल में बहुत लोगों के साथ हेलो साउंड वाला साउंड है दादा इसको खूब चलेंगे और इसका पता फोटो मारो लिखिए आगे बढ़े जी तो ये उस मुद्दे पर है उस मतलब ऐसी चीज पर है जो कि हमारे अगल बगल के समाज में घर में मोहल्ले परिवार में बहुत सारे लोग इस चीज से गुजरे हैं लेकिन बहुत कम लोग बात करते हैं इससे मुझे लगता है कि हम सबको इसके बारे में और बात करनी चाहिए और इसी बात के ऊपर ये शो है क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है
तो वो उस इंसान के ऊपर एक गहरा घाव छोड़कर जाता है। ये उस घाव के बारे में कहानी, ये कहानी है कि हम लोग संपूर्ण कब होंगे, कैसे होंगे। तो बिना देर किए हुए मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूं हमारे डॉक्टर आकाश मल्होत्रा, अहम भाई के लिए भाई। और इनका नाम एक बार में मुझे सही लेना है तो मैं संदीप्ता बोलूं, संदीप्ता बोलूं, संदीप्ता प्लीज इनके लिए, जो कि हमारे शो में मिट्टी का किरदार कर रही है। ये हमारी पोस्टर लेडी है, पोस्टर बॉय यही है, देखिए पीछे, ठीक है। तो इनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां भाई। और हमारा बगल के स्टेट की है, बंगाल की है, बेलल हो जादू मार दिए भाग निभाए। और हमारी तीसरी है रिया जी, जो कि नैना किरदार प्ले कर रही है। और चौथे हैं विशालादित्य सिंह, जो कि सत्तू का किरदार प्ले कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन हम लोग शूट कर रहे हैं चंडीगढ़ में, वो आ नहीं पाए जो भी है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, मुद्दे पर तो वक्त आ गया है। आप लोग हमारे किरदार से मिल चुके हैं, हमारे कास्ट से मिल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सीधे मुद्दे पे आते हैं। भाई देखो, वक्त हो गया है, ठीक है ना, और वक्त से अगर कोई काम हो जाए तो कितना बेहतर होता है। तो क्यों ना आज एक वक्त से एक और बेहतर काम किया जाए। फटाफट पहले हमारा टेलीकास्ट देख लिया जाए, क्यों? चलो आ जाओ।